अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट दीनियात पार्ट 7 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 6 क्लास तक नहीं किए तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए आप लोगों के पास वक्त बहुत ही ज़्यादा नहीं है, कम वक्त है, 10 दिन बचा हुआ है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जो भी क्लास जिस टाइम अपलोड होता है टाइमिंग के हिसाब से नहीं हो रहा। अब एक दिन में 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो फटाफट हर क्लास को आपको आके करना होगा। ठीक प्यारे बच्चों, तभी कुछ ना कुछ आप एग्जाम के अंदर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको याद करने में परेशानी हो रही है तो क्या करना है, आपको क्लास देखकर आपको अपने नोटबुक में उतार लेना है, ताकि जो आप लिखेंगे अपने हाथ से और सुनेंगे अपने कान से तो आपके जहन में वो बैठा रहेगा। ठीक है, फिर आपको एग्जाम के अंदर ये सवाल आ जाए तो बआसानी आप बना भी पाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो जिस दिन जिस टाइम जो भी क्लास अपलोड होता है आप लोग फटाफट आके उन क्लासेस को कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये दीनियात का 5 मार्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सवाल आपसे पूछ रहा है कि नमाज जनाजा की सुन्नतें क्या है। नमाज जनाजा की सुन्नतें क्या है? अगर जनाजा में मुत्तइद हो तो अलग अलग नमाज पढ़ी जाएगी या एक साथ सबकी। नीज़ बताएं कि मैयत बग़ैर जनाजे पढ़े दफन कर दी जाए तो कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं या नहीं। देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसी में 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फर्स्ट है क्या पूछा गया कि नमाज जनाजा में कितनी सुन्नतें हैं। सेकंड है ये पूछा गया कि अगर नमाज जनाजा अगर कई आदमियों की नमाज जनाजा है, कई आदमियों का जनाजा है और क्या उनको एक साथ पढ़ सकते हैं या अलग अलग पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर से पूछा गया है कि मैयत को बग़ैर जनाजा पढ़े हुए दफना दिया गया है कब्र के अंदर, तो क्या आप पे जाके नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं या नहीं। ये 3 क्वेश्चन किया गया। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया हूं ताकि आप सवाल को क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लें, फिर आप लोग इसका आंसर देंगे। ओके, चलिए अब इसका सबसे पहले जवाब देख लेते हैं। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि नमाज जनाजा के अंदर कुल कितनी सुन्नतें हैं। तो नमाज जनाजा के अंदर आप यहाँ पे याद कर लीजिए, जान लीजिए कि 4 सुन्नतें हैं। कितनी है? कुल 4 सुन्नतें हैं। ठीक है, जवाब 4 चीज़ें जनाजा की नमाज में सुन्नत है। नंबर 1, इमाम मैयत के सीने के सामने खड़ा हो। क्या है नंबर 1 में कि इमाम जो जनाजा की नमाज़ पढ़ाते हैं वो क्या है कि मैयत के सीने के सामने खड़ा हो। और यहाँ पे देखिए 2 नंबर में लिखा हुआ है पहली तकबीर के बाद सना पढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इमाम मैयत के सीने के सामने खड़ा हो। जो मर्द होगा, अगर मर्द का इंतकाल हुआ है, मर्द का जनाजा है तो उसके सीने के सामने खड़ा रहेगा। ठीक है, नहीं तो जो औरत का जनाजा है उसके कमर के सामने खड़ा रहना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर है कि पहली तकबीर के बाद सना पढ़ना। क्या है? दूसरे की पहली तकबीर के बाद सना पढ़ा जाए। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर का जो सुन्नत है वो है कि दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़े। और यहाँ पे चौथे नंबर में है कि तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआ पढ़े। ठीक है, तो समझ गए जनाजा की नमाज में कितनी सुन्नतें। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कहना कि नमाज जनाजा में 4 सुन्नतें हैं। अगर कहे कि आप तहरीर करें क्या क्या है तो आपको कहना कि नंबर 1, इमाम मैयत के सीने के सामने खड़ा हो। उसी तरीके से दूसरा आपको बताना है कि पहली तकबीर के बाद सना पढ़े। उसके बाद आपको बताना है कि दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़े। और उसके बाद बताना है कि तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआ पढ़े। ठीक है, तो ये जनाजा की नमाज में 4 सुन्नतें हो गई। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर जनाजा मुत्तइद हो, अगर कई आदमियों का जनाजा हो, एक साथ आ गया हो तो क्या एक साथ नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं या अलग अलग अदा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझिए, तो जनाजा अगर मुत्तइद हो यानी कि कई हो, ठीक है, तो बेहतर ये है कि सबकी अलग अलग नमाजें पढ़े और सबकी एक साथ भी पढ़ना जायज़ है। समझ गए, एक साथ भी पढ़ सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि सबकी नमाज जनाजा अलग अलग पढ़े। ठीक है, लेकिन एक ही साथ कई 3 4 5 आदमी का जनाजा पढ़ना है तो एक साथ भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अलग अलग पढ़े। ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे फिर भी ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे फिर भी जायज़ है। ठीक है, दोनों तरीके में जायज़ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या था कि मैयत को कब्र के अंदर अगर दफन कर दिया जाए बगैर जनाजा पढ़े हुए तो क्या दफन होने के बाद उनके कब्र पे जाके नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं या नहीं। इस बात को समझ लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा कि मैयत जब बगैर नमाज पढ़े दफन हो जाए तो उसकी कब्र पर दफन के 3 दिनों तक नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, उसके बाद नहीं। समझें कि अगर किसी की नमाज जनाजा को नहीं पढ़ी गई है और उनको दफन कर दिया गया है तो क्या है इस सूरत में कि 3 दिन तक यानी कि दफन किए हुए अगर 3 दिन
दिन हो गए तो 3 दिनों के अंदर तक में आप नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं उसकी, लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा हो गया तो फिर नमाज जनाजा आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो समझे, अगर मैयत को बगैर नमाज जनाजा पढ़े हुए भी दफन कर दिया गया है 3 दिनों तक आप नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। 3 दिन यानी कि 3 दिन के दरमियान में किसी भी दिन आप नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। मैयत कब्र के अंदर है फिर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद आप नहीं पढ़ सकते। तो इस तरीके से आप लोग अपनी ज़बान में वहाँ पे तहरीर कर लीजिएगा, यानी कि लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम यहाँ पे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि रोज़ा की तारीफ़ और अक़साम तफसील से बयान करें। अक़साम यानी कि किस्में जो है वाहिद है और किस्में का जो जमा है वो अक़साम है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए जवाब में आपको देना है कि रोज़ा लुग़त में इमसाक यानी रुकने को कहते हैं। शरीयत की इस्तिलाही में तुलुफ़ फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा की नीयत के साथ खाने पीने और जमा हकीकी व हुक्मी से रुकने का नाम रोज़ा है। रोज़ा की 6 किस्में हैं। रोज़ा की कितनी किस्में, क्या है कि रोज़ा का तारीफ़ ये हो गया है और रोज़ा की किस्में कितनी है, तो यहाँ पे 6 किस्में हैं। ठीक है, 6 किस्में को हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। अगर कहे कि 6 किस्में तो तहरीर कीजिए, यानी कि लिखिए एग्जाम के अंदर, तो आपको क्या करना है 6 किस्में को लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 में है फ़र्ज़ है, नंबर 2 है कि वाजिब है, और नंबर 3 है मसनून है, और नंबर 4 है मुस्तहब है, और नंबर 5 है मकरू, और नंबर 6 हराम। ठीक है, तो रोज़ा की कितनी किस्में हैं, तो 6 किस्में हैं। नंबर 1 में फ़र्ज़ है, नंबर 2 में वाजिब है, नंबर 3 में मसनून है, और नंबर 4 में मुस्तहब है, और नंबर 5 में मकरूह है, और नंबर 6 में हराम है। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, आगे और कुछ लिखा हुआ है। आगे लगा कि फ़र्ज़ है रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा है। अब यहाँ पे देखिए समझाया गया है, ये तो किस्में तो बता दिया गया है कि आप फ़र्ज़ भी रोज़ा है, वाजिब भी है, मसनून भी है, मुस्तहब भी है, मकरूह भी है, हराम भी है। तो यहाँ पे बताया गया है फ़र्ज़ रोज़ा जो है वो रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा है, वाजिब मसलन मन्नत का रोज़ा है, मसनून जैसे यौम आशुरा का रोज़ा है, मुस्तहब जैसे हर महीने की 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा है, मकरूह जैसे सोम वसाल, हराम जैसे ईदीन व अय्याम तशरीक़ के रोज़े हैं। यानी कि ईद के दिन आप रोज़ा नहीं रख सकते। अगर ईद के दिन रोज़ा रखते हैं तो ये हराम है। हराम जो रोज़ा है वो ईदीन का है, फ़र्ज़ जो रोज़ा है वो रमज़ान मुबारक का है, वाजिब जो है वो क्या चीज़ का है, या बेमन्नत का है, और मसनून जो है यौम आशुरा का है, मुस्तहब जो है हर महीने की 13, 14, 15 तारीख को जो रोज़ा रखा जाता है वो क्या है कि मुस्तहब है। ठीक है, तो रोज़ा के अक़साम भी समझ गए हैं, रोज़ा की किस्में भी समझ गए हैं, और इधर जो बताया गया था नमाज जनाजा के बारे में अब ये भी समझ गए हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि कब्र की ज़ियारत जायज़ है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन को कर लीजिए। ओके, कब्र की ज़ियारत जायज़ है या नहीं, उसके अहकाम क्या है। अगर कब्र की ज़ियारत जायज़ है तो उसके अक़साम क्या है, उसके अहकाम क्या है। ठीक है, सॉरी अक़साम नहीं, अहकाम क्या है तहरीर करें, यानी कि लिखें, आप बताएं उनको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जवाब मर्दों के लिए कब्रों की ज़ियारत करना मुस्तहब है, यानी कि जो मर्द हजरात हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए कब्र की ज़ियारत करना मुस्तहब है, और इस ज़माना में औरतों के लिए मकरूह है। ज़ियारत के वक्त मुस्तहब है कि सूरह यासीन पढ़ी जाए और दुआए मग़फ़िरत की जाए। क्या है, ज़ियारत के वक्त है ये मुस्तहब है कि सूरह यासीन की तिलावत की जाए और दुआए मग़फ़िरत की जाए मैयत के हक़ में। ठीक है, आगे लिखा हुआ कि कब्र में मिट्टी कदम से बराबर करना, कब्र पर सोना और कब्र से घास वगैरह का काटना मकरूह है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। कब्र में मिट्टी कदम से बराबर करना और कब्र पर सोना, बहुत क्या है कि हमदर्दी दिखाने के वास्ते जाके सो जाते हैं, रोते हैं, इस तरीके से करना क्या है, ये क्या बताया गया, घास वगैरह करना मकरूह है। ठीक है, नहीं कब्र पे सोना चाहिए, ना कब्र की मिट्टी को पैर से बराबर करना चाहिए, और ना ही कब्र के ऊपर जो घास पेड़ वगैरह लगा हुआ रहता है उनको काटना चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि कब्रों की ज़ियारत जायज़ है या नहीं, उसके अहकाम क्या, तो उसके अहकाम को हमने बता दिया। ठीक है, मर्दों के लिए कब्र की ज़ियारत करना मुस्तहब है और औरत के लिए मकरूह है। ज़ियारत के वक्त है, मुस्तहब ये है कि सूरह यासीन पढ़ी जाए। ठीक है, ये दो बात को समझिए, मर्दों के लिए कब्रों की ज़ियारत करना मुस्तहब है और औरतों के लिए मकरूह है। ठीक है, समझ गए हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को ये पे समाप्त करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आंसर में आपको डाउट है तो सिंपली वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को ये भी समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।